हाँ तो बच्चों क्या थी कविता? उत्साह कविता। किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उन्होंने यह कविता लिखी है। कवि का नाम आपको याद होना चाहिए। कविता का नाम है उत्साह तथा अट नहीं रही है। 2 भागों में ये कविता है। तो क्या है देखो, एक बार मैं फिर से पढ़कर आपको सुनाती हूँ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर जो काले घुंघराले हैं बाल हैं, जो केस हैं, ये कैसे हैं? कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज में फैले हुए हैं, समूचे आसमान में फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहता है, बादलों से अब सिमिलैरिटी करता है वो कवि अपने आप को, कहता है कि जिस प्रकार बादल के हृदय में बिजली की चमक है, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन देते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? जिस प्रकार बादल गरज गरज कर और बरस बरस कर सभी के हृदय को सुकून पहुँचाते हैं, शांति देते हैं, लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, भीषण गर्मी से तृप्त मनुष्य के जीवन में जो है वह शांति का अनुभव कराते हैं और उनके लोगों के मन में आशा की किरण, उम्मीद की किरण जगाते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी लोगों अपनी रचना से, अपनी क्रांतिकारी रचना से, अपनी चेतना से मनुष्य को नवजीवन प्रदान करता है। इस सृष्टि में नए जीवन का निर्माण करता है, नई चेतनाओं का निर्माण करता है। तो यहाँ कवि ने अपने आप को भी बादलों से, कवि को बादलों से क्या किया है? समानांतर, बादलों के समानांतर उन्होंने उसको रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कविता समझ में आ गई होगी बच्चों? आई? यस मैम। हाँ, तो ठीक है।